5 से 10 साल पहले मुंबई के पास विश्व का सबसे कामयाब कप्तान था, परंतु मुंबई अभी भी एक ट्रॉफी के लिए तरस रही थी। विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों से सुसज्जित मुंबई की खाते में अभी भी आईपीएल का एक भी ताज नहीं था, परंतु मुंबई के पास एक ऐसा कप्तान जरूर था जिसने अपने वतन को अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में लगातार 2 बार विश्व विजेता बनाया था। एक ऐसा कप्तान था जिसके कप्तानी के चर्चे पूरी दुनिया में थे, परंतु वही कप्तान आईपीएल में आकर के मुंबई की क्वालिफिकेशन के लिए संघर्ष कर रहा था। पिछले 5 सालों से मुंबई आईपीएल में प्रतिस्पर्धा के लिए उतर तो रही थी, परंतु हर बार मुंबई के खाते में निराशा आती थी। पिछले 5 सालों में मुंबई ने कई बार कई कप्तान बदले, टीम बदले, परंतु नहीं बदला तो मुंबई का भाग्य। राइस ऑन रोहित शर्मा। वर्ष 2013 लीग फेज में शुरुआती 3 मैच पराजित होने के बाद मुंबई की टीम से कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने खुद को ड्रॉप करने का फैसला किया। ऐसे में ओवरनाइट कैप्टनसी के लिए मुंबई के सामने कई दिग्गजों के नाम थे, जिनमें से सचिन, मलिंगा, कायरन पोलार्ड, खरोजन जैसे कई नाम शामिल थे, परंतु सचिन के मना करने के पश्चात और पॉन्टिंग के सजेशन को देखते हुए मुंबई के उप कप्तान को मुंबई की कमान थमा दी जाती है। दिग्गजों के रहते रोहित को कप्तानी क्रिकेट पंडितों के समझ से परे थी। ऐसे में इन क्रिकेट पंडितों के सामने एक सवाल था, क्या ये लड़का मुंबई की कप्तानी संभाल पाएगा? क्या रोहित कप्तानी के लायक है? परंतु इन सारे सवालों से ऊपर उठकर मुंबई की बागडोर अब रोहित के कर कमलों में थी और यही से प्रारंभ होती है अ जर्नी ऑफ कैप्टन रोहित शर्मा। रोहित ने अपने कप्तानी के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर को पराजित कर, फिर आरसीबी, फिर किंग्स 11 पंजाब को पराजित कर अस्त हो चुकी मुंबई की उम्मीदों को एक बार फिर से उदय होने का मौका दिया। सीजन की शुरुआत में जो टीम एक जीत के लिए संघर्ष कर रही थी और वही टीम कप्तान रोहित की कप्तानी में आईपीएल की इस प्रतियोगिता में पलटवार कर चुके थे। कप्तान रोहित की कप्तानी में मुंबई लीग फेज के 10 में से 8 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में बरकरार रखती है। जो टीम रोहित की कप्तानी से पहले टेबल में नीचे से टॉप कर रही थी, वही टीम इस प्रतियोगिता के लीग मैच खत्म होते होते ऊपर से दूसरे नंबर पर थी। परंतु ये कहानियां खत्म नहीं होती, यहीं से प्रारंभ होती है नई जंग। 21 मई 2013 दोनों टीमों के कप्तान अब टॉस के लिए मैदान में थे। टॉस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गया। माही ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों पर शुरू से हावी हो चुके थे। पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज मैच 36 गेंदों में चेन्नई के लिए 47 रन जोड़ चुके थे, परंतु 7वें ओवर में कायरन ने मुरली को आउट कर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। मुरली के बाद अब चेन्नई के लिए मैदान में था चेन्नई का सुरेश रैना। रैना ने माइकल के साथ पहले पारी को संभालने का प्रयास किया और चेन्नई की इस पारी को 10 ओवर तक 69 के स्कोर तक पहुंचा दिया। चेन्नई के पारी के 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। माइकल अभी 33 गेंदों 39 रन बनाकर खेल रहे थे। वही रैना के बल्ले से 7 गेंदों में महज 6 रन निकले थे। मुंबई के ये गेंदबाज चेन्नई के बल्लेबाजों को दमपात कर रखे हुए थे। मुंबई की इन खतरनाक गेंदबाजों की ये डिसिप्लिन भरी गेंदबाजी चेन्नई की बल्लेबाजों को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर चुके थे। चेन्नई का हर बल्लेबाज अब मुंबई के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहा था, परंतु पारी के 11वें ओवर से रैना ने अपने गेयर में बदलाव किया और एकाएक ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करके मुंबई के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। रैना हांसी के साथ मिलकर पहले प्रज्ञान, फिर हरभजन और अंत में जॉनसन को पीट दिया। अगले 3 ओवर में चेन्नई के ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई के लिए 38 रन जोड़ चुके थे। हंसी 50 आ चुकी थी। रैना का बल्ला मुंबई के गेंदबाजों में अब दुगनी रफ्तार से कहर बरपा रहा था। 10 ओवर में 69 रन बनाने वाली चेन्नई 5 ओवर में 125 की स्कोर को पार कर चुकी थी। मुंबई अभी भी अपने दूसरे सफलता के लिए तरस रही थी, परंतु चेन्नई के बल्लेबाजों को समझ आ चुका था कि मुंबई के सामने अगर इस मैच को जीवित रखना है तो मुंबई को एक बड़ा लक्ष्य देना होगा। अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु चेन्नई के ये विस्फोटक बल्लेबाज मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार की हदें पार कर चुके थे। रैना और हंसी का ये पल्ला मुंबई के गेंदबाजों के समझ से परे था। इन दोनों ने अब मुनाफ, फिर पोलार्ड और अंत में मलिंगा की सुताई की, जिससे चेन्नई के खाते में महज 15 ओवर में 125 रन थे। वही चेन्नई 20 ओवर का खेल खत्म होते होते
अब 192 के स्कोर को पार कर चुकी थी। चेन्नई के इन 3 बल्लेबाजों के इस विस्फोटक प्रहार से मुंबई का हर गेंदबाज त्राइमाम त्राइमाम की आवाज कर रहा था। फिर रैना ने शानदार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 42 खेतों में 82 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेले, जिसमें 5 चौके 5 छक्के शामिल रहे। वही माइकल हस्सी ने ताबड़तोड़ 86 रन बनाए, जिसमें 10 चौके 2 छक्के शामिल रहे। मुंबई के बल्लेबाजों के सामने 120 गेंदों में 192 रनों की एक चुनौती थी। इस चुनौती को पार करने के लिए मुंबई को शुरुआत से विस्फोटक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता थी। ऐसे में मुंबई को उम्मीद थी अपने ओपनर ड्वेन स्मिथ और आदित्य तारे से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को पहला झटका तब लग जाता है। एलबी मोर्कल ने आदित्य के तारों को गर्दिश में डाल दिया, परंतु पावर प्ले के 5वें ओवर में स्मिथ ने एक बार फिर से चेन्नई पर पलटवार किया और मोहित शर्मा को बेएंग टू बेएंग 2 बड़े शॉट खेल करके पावर प्ले के आखिरी ओवर में एलबी मोर्कल को 3 चौके लगाकर पावर प्ले का अंत किया। मुंबई पावर प्ले में एक विकेट खोने के बाद 56 की स्कोर को पार कर चुकी थी। मुंबई को वैसी ओपनिंग मिल चुकी थी। जीज ओपनिंग की आवश्यकता मुंबई को थी। ड्वेन का बल्ला मुंबई के लिए विस्फोटक अंदाज में रन उगल रहा था। वहीं दूसरे छोर से मुंबई का कोई दूसरा बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार नहीं था। ड्वेन का बल्ला 7वां ओवर फेंकने आए क्रिस मॉरिस को बैंक टू बैंक 2 छक्के जड़ दिए। मुंबई के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहा ड्वेन का ये बल्ला चेन्नई के हर गेंदबाज का संहार कर रहा था, परंतु ऐसे में माही की एक चाल और माही की इस चाल में ड्वेन पर कमाल कर गई। चेन्नई की ओर से 9वें ओवर में जडेजा ने पलटवार किया और विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे ड्वेन को अपना शिकार बनाकर चेन्नई के लिए एक राहत की सांस थी। तब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई 2 विकेट खोकर के 92 के स्कोर को पार कर चुकी थी। आस्किंग रन रेट और करंट रन रेट लगभग बराबर था और अगले 60 गेंदों का खेल बाकी था और यहां से फाइनल का सफर तय करने के लिए मुंबई के पास अगले 60 गेंदों में 101 रनों की जरूरत थी। 10 ओवर तक का खेल पूरी तरह मुंबई के पक्ष में गया, परंतु 11वें ओवर से चेन्नई के गेंदबाजों ने पलटवार करना प्रारंभ कर दिया। चेन्नई के गेंदबाजों ने सबसे पहले 11वें ओवर में दिनेश कार्तिक को, फिर 12वें ओवर में रोहित शर्मा और 15वें ओवर में पोलार्ड और अंत में हरभजन को आउट कर मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ते चेन्नई के ये गेंदबाज अब मुंबई पर पलटवार कर चुके थे। शुरुआती 10 ओवर तक जो मुंबई इस गेम को ड्राइवर सीट से ड्राइव कर रही थी, वही मुंबई अगले 6 ओवर में पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुकी थी। चेन्नई के लिए बची कुछ ही कसर ड्वेन ब्रावो पूरी कर दी। उन्होंने 18वें ओवर में लसित मलिंगा और जॉनसन को आउट करके मुंबई की आखिरी लौ को भी बुझाने का प्रयास किया। 19वां ओवर खत्म होते होते मुंबई 144 पर ऑल आउट हो चुकी थी। रोहित शर्मा के लिए ये हार एक टूटे हुए सपने के बराबर थी। संपूर्ण मुंबई फैंस में मुंबई के हार से असंतोष था, परंतु अभी भी मुंबई के पास था